Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and again a video on live mock, and in this video we will solve IBPS क्लर्क. ओके, सो ये क्लर्क का आपका पहला प्री रहने वाला है. इससे पहले हमने आरआरबी पीओ वगैरह के तो कर लिए हैं, बट क्लर्क इसीलिए जस्ट बिकॉज इसमें इंग्लिश है आपका और थोड़ा पैटर्न अलग है आरआरबी से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले तो प्लीज बेस्ट कंपैरिजन के लिए और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें, ठीक है, कंपैरिजन अच्छे से कर पाओ. सो पहले आपको मॉक लगाना है और उसके बाद में मेरी वीडियो को परस्यू करना है. तो मॉक है आपका 60th नंबर 2022 का. फर्स्ट ही जो मॉक है आपका IBPS क्लर्क का है ये आपका, और ये है, आप पहले लगाइए फिर मेरी वीडियो को परस्यू कीजिएगा. सेकंड, ऑफकोर्स अगेन मैं इस वीडियो में एडिटिंग करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज मैं शीट को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो प्लीज कुछ एक जो घूमते फिरते हमारे आसपास चेहरे हैं, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा. और कभी कभार होता है कि हमारी साउंड इफेक्ट्स में क्या होता है ना कि बीच में गैप आ जाता है. लाइक मैं जब वीडियो के ऊपर उस जो रिकॉर्ड कर रही हूँ शीट को, वो शीट जब लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो सेकंड्स में क्या है, या तो आगे या पीछे हो जाती है. तो ऑफकोर्स वीडियो भाई मैं ही माउस यूज कर रही हूँ और मैं ही पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सेकंड्स में भी, और सेकंड्स में फर्क पड़ जाता है क्योंकि हमारे सेकंड्स में हाथ बहुत मूव करते हैं, बैंकिंग वालों के तो स्पेशली. सो वो थोड़ा सा आप प्लीज ऐसे क्वेरीज और डाउट्स मत लाइएगा मेरे आगे, मुझे भी दिक्कत होती है और आपका तो वैसे भी इतना दिमाग चल जाता है, उसमें खराब हो जाता है हमारा दिमाग फालतू में. तो इधर उधर अच्छी जगह लगाइए उसको. सो स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले गुड लक. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है पहले मॉक दो, उसके बाद में वीडियो को परस्यू करना. और ऑफकोर्स न्यू पैटर्न टेस्ट प्लेयर, जस्ट बिकॉज आपको ये न्यू इंटरफेस देता है, सेम टू सेम जो आपका एग्जाम टाइम में रहता है सेम इंटरफेस रहता है. और सेकंड जो आपका डाउट होता है क्या सेम लेवल एग्जाम रहेगा, नहीं, ठीक है. ऑलमोस्ट 90% मॉक्स ऐसे हैं उसमें जिसमें से आपका जो लेवल है वो कम रहने वाला है. हाँ, 10% में आप कह सकते हो, जैसे लास्ट टाइम एक बार हुआ था कि IBPS क्लर्क ने भी बहुत अच्छा खासा पेपर दे दिया था पीओ लेवल का, तो उसके लेवल इसके लेवल के बराबर आ गया था वो, ठीक है. तो वो 10% चांसेस रहते हैं, बाकी 90 आपके चांसेस कम ही रहेंगे कि 80% ही आएगा SK का. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है. सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा शीट, अगर आपको दिख रही है तो उसमें जैसे मैंने ये आपको एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर आपको न्यू भी बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम और अपनी सीट नंबर ये तो लिखना ही लिखना होता है, अपनी हर सीट पे लिखना होता है. कुछ एक इसको मिड में रखते हैं, मैं अपना साइड में लिखती हूँ, मेरा ये रहता है मैं साइड में लिखती हूँ. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब मैंने थोड़ा शीट को इस बार जूम किया है आप ही के कहने पर कि थोड़ा सा अच्छे से दिखे, तो ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट देने की. ओके, सो होप सो आपको पसंद आए. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंग्लिश में हमें इतना शीट और पेन की नीड नहीं होगी, तो वो तो ज्यादा स्क्रीन पर ही फोकस रहना चाहिए आपका, ठीक है. सो फर्स्ट आपके हैं 4 फ्रेगमेंट्स. कम बोलूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि आप शीट देख लेंगे वैसे तो. सबसे पहले आपका ऑफकोर्स रीअरेंजमेंट्स, आपके जो आपके सेंटेंसेस है उसको अरेंज करना है. एंड माई फेवरेट वन, ईजी होते हैं और 99% सही भी होते हैं मेरे. 30 million people tons of wheat in the ongoing. Punjab is expected to contribute about 13 million ton of wheat in the ongoing procurement exercise of government. Okay. However, of course हमारा कनेक्टर है तो ये बाद में यूज होगा, स्टार्टिंग इससे कभी भी नहीं होगी. A report said crop arrivals in the market are tepid. तो ये आपका रहेगा B. ओके, अगर मैं शीट पे लिखती हूँ इसको, B से शुरू होगा एंड देन आपका A, उसके बाद में C और D, BACD. They create an international crisis. Okay, black country, they become a footnote in history when bad things happen in the white country. When bad things happen in a white country, they create an international crisis. But when bad things happen in a black country, they become a footnote in the history. But क्योंकि ये बाद में शुरू होगा तो black country का साथ जा रहा है, क्योंकि इसके साथ तो आपका white जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो in a black country आएगा आपका. Of course, तो ये हो जाएगा आपका CADB. I remember years ago in my advertising career, okay, we nearly lost a prestigious hotel client because of a proofing error in a poster. Okay, हमने तो ये सही है, इसमें कोई भी आपको जरूरत नहीं है. थोड़ी सी होता है ना कि जल्दी हमें इंग्लिश को हिंदी में बनाना, माइंड में थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीडिंग से ही आ सकता है, ठीक है. ग्रोथ एंड यहाँ से तो शुरू नहीं होगा ये. ग्रोथ एंड इंडिया इज ऑलरेडी द सेकंड लार्जेस्ट टोटल, द सेकंड लार्जेस्ट अर्बनाइज नहीं, द सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम इन द. ओके, ये सही है. ए के बाद आपका डी आएगा, ठीक है, ए के बाद तो डी आएगा. अर्बन सिस्टम इन द वर्ल्ड विद 11% ऑफ द
टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन ऑल द सिटीज, तो बी से आपका शुरू होगा। अर्बनाइजेशन विल बी द सिंगल बिगेस्ट एजेंट ऑफ ग्रोथ, सही है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं, सी से शुरू होगा ये आपका, ठीक है, सी से शुरू होगा, उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में आपका डी आएगा, उसके बाद में बी आएगा, ये होगा सी ए डी बी। ये आपके हैं करेक्ट सीक्वेंस, आपको देखनी है या फिर ग्रामेटिकली आपके सही है या नहीं है, ठीक है, इनको सीक्वेंसली सही लगाना है, ठीक है, तो वही ये इजी है, आपके हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मॉरिस लॉस्ट हर इंश्योरेंस, ओके, मॉरिस ने अपना इंश्योरेंस खो दिया, एंड एक्सेस, ऑफ कोर्स एक्सेस होता है आपका उसके रिगार्डिंग जो अथॉरिटी थी, ठीक है, एक्सेस और अथॉरिटी सेम आप ले सकते हो। एक्सेस टू अ मेडिकल ऑफिस, ओके, एक मेडिकल ऑफिस। लीविंग हर अनएबल टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स और प्रोवाइड केयर फॉर, ये क्या है, मैं आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, एंड हर अदर पेशेंट्स, ओके। मॉरिस ने है जो अपना इंश्योरेंस, अपना एक्सेस खो दिया, ए से ही, ए तो आपका सही है और इसमें ए आपका कहीं भी स्टार्टिंग में नहीं है, यहीं से आइडिया लगा लो, अंदाजे पे भी काम चलते हैं। वर्ड एंड फ्रेज अपोलोगाइज, वर्ड एंड फ्रेज अपोलोगाइजिंग नहीं होगा, ये तो सही है आपका। वर्ड एंड फ्रेज स्पेंडिंग सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्लीशन सॉफ्टवेयर्स, करेक्टिंग सॉफ्टवेयर्स, ओके। आपका सी भी हो सकता है, आपका डी भी हो सकता है। फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ओके। वर्ड एंड फ्रेजेस कंप्लीशन और करेक्टिंग सॉफ्टवेयर सेव्स अस वैल्यू टाइम फुल थ्री दैट वी कुड स्पेंडिंग ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, बट बी सही है आपका, तो बी तो आपका सेकंड रहेगा ही रहेगा, सी बी डी बी दोनों में है, ठीक है। एंड 120 सेकेंड्स और मोर, ये वर्ड देखते हैं, apologizing and correcting the corrected corrections, and ये सही है आपका, तो आपका सी स्टार्टिंग में आएगा, बी यहीं पे रहेगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, सी बी ए डी, सी बी ए। The NSO must be empowered, okay, empowered का मतलब होता है शक्तियां दी जाना या शक्तियां होना, अपने पास पावर होना, ठीक है, ये हो जाता है। The NSO must be empowered, उसके पास मतलब ऐसी पावर होनी चाहिए to कलेक्ट करने के लिए, and disseminate more data points without fear of इंसिनेशंस अबाउट इट्स एबिलिटी। देखो कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, जैसे इसमें भी मुझे नहीं पता है, तो इसको लेकर इतना वरी होना नहीं है। अभी हमारी प्रैक्टिस फेज है, तो हम इसमें इनको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, सो इतना सोचना नहीं होता है इसमें। और एक दो वर्ड्स नहीं भी आते हैं तब भी पूरा सेंटेंस हमें समझ नहीं आया, ये कभी नहीं होता है, आ जाता है समझ में, ठीक है। द NSO मस्ट बी एम्पावर्ड टू कलेक्ट एंड disseminate more data points without fear of insinuations about its abilities or alluming acts on its regular surveys. No arrangement required. Raising a child with Down syndrome, okay, एक बच्चे को मतलब बड़ा करना, उसको पालना with Down syndrome, एक ये बीमारी होती है, अगर किसी को पता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है by God grace, so can be challenging, हाँ चैलेंजिंग होता है, and it's not uncommon, और ये अनकॉमन नहीं है for parents टू अंडरगो फीलिंग्स ऑफ एन एंग्जाइटी, मतलब अंडरगो का मतलब होता है उसमें चले जाना, ठीक है, उसके थ्रू होना, उसके गो थ्रू होना, उसके मतलब होना, ये पेरेंट्स के अंदर दे हाई चांसेस ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। द अटेंशन डिप्लीटिंग है, द टेंशन डिप्लीटिंग एयर क्वालिटी, नो द राइजिंग नहीं, द कॉन्स्टेंट डिप्लीटिंग एयर क्वालिटी, ओके, डी से स्टार्ट होगा, एंड राइजिंग एयर पॉपुलेशन, डी बी होगा आपका, एक ही है ऑप्शन में, आ गया। और पैसेज मैं कर लेती हूँ, पैसेज में ऑलमोस्ट ये मेरे फेवरेट है, लाइक पैसेज में रीडिंग करके इतना तो हो गया है, मैं बस एक एरर में अटकती हूँ, बाकी ये हो जाते हैं, सो यही करूँगी मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका है कोविड-19 पैंडेमिक पे आपको दिख रहा है, ओवर द लास्ट 2 years द कोविड पैंडेमिक प्रेजेंटेड द इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम इंडस्ट्री विद अ ह्यूज सेट ऑफ चैलेंजेस, ओके, इट हाईलाइटेड ऑल द गैप्स इन द सिस्टम, ओके, इससे सारे जो आपके सिस्टम में गैप थे उनको हाईलाइट किया, एंड पुट अ स्पॉटलाइट ऑन द डिमांड फॉर अ मेडिकल, और मेडिकल रिवोल्यूशन पे, हाँ वही होता है ना कि क्या उसकी एक कहावत भी है कि नीड ही उसकी नई कोई चीज़ आने की जननी है, ऐसी एक नीड भी है ना, वही है वो, सॉरी फ्रेज भी है, सो उसी पे ये बात कही गई है। हाउ एवर डिस्पाइट द चैलेंजेस देयर वर अपॉर्चुनिटीज, यस, लुकिंग फॉरवर्ड इन अ पोस्ट पैंडेमिक यूनिवर्स, द
the Indian healthcare system has the golden chance to evolve by looking, of course after post pandemic इंडिया ने काफ़ी, अगर बात करते हैं, काफ़ी इसका इंडिया में पॉजिटिव भी इफेक्ट रहा है, एंड प्रिपेयर टू लॉन्च इनटू द फ्यूचर कीपिंग सिटीजन्स वेलफेयर। ऑफकोर्स सही है, सारा पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट इंडिया? इंडिया हैज़ मेड अ मार्क इन द हेल्थ केयर सेक्टर ग्लोबली। पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं आया था। India is already known as the world pharmacy. During the pandemic, India started the world's largest vaccination. Okay, ये 170, ये सबसे पहले डाटा वाला देखते हैं। ट्रू पूछा है ना। India has exported over 170 crore vaccines. वैक्सीन उसने लगाई है, जबकि एक्सपोर्ट उसने 5 करोड़ की है, तो यह तो आपका गलत हो गया। इंडिया होल्ड द रिकॉर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन। यस यस, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, तो ये जैसे आपने लिखा ना वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो थर्ड आपका सही है। फर्स्ट और थर्ड हो सकते हैं, बट ये देखते हैं एक बार। टुडे एन एस्केलेटिंग नीड ऑफ मेडिकल, ये रहा, फर्दर सीमेंटिंग इट्स मार्क इन द हेल्थ केयर स्पेस, अगली ही लाइन दी हुई है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही होगा, सेकंड गलत है। हेल्थ केयर इक्विपमेंट वर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया कंपनीज अंडर, कौन कौन से बनाए जाते हैं मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर? अगर किसी होता है तो MRI CT हमारे कोड वर्ड्स रहेंगे, तो MRI और CT को ढूंढो भाई। CT आपका दिख रहा है, तो मेक इन इंडिया इज बिकमिंग रियलिटी एंड मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। अल्ट्रासाउंड इसमें नहीं है, CT स्कैनर्स है, सेकंड सही है। वेंटिलेटर्स थर्ड भी सही है, इवन MRI मशीन्स, MRI, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है आपका। AP has become an hub of manufacturing due to, okay, first second third. Which of the following statement is false according to the passage? कौन सी गलत है? ठीक है, our doctor patient ratio is good as that is developed countries. रेशियो की कहीं ना कहीं बात हुई होनी चाहिए इसमें, कहीं अगर नंबर में रेशियो गिवन होगा तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स द डॉक्टर पेशेंट, यही है रेशियो इन इंडिया इज 1 रेशियो ये, वाइल दिस इज बेटर देन WHO's रिकमेंडेशन, इट इज स्टिल नॉट एट पार विद, स्टिल नॉट, जबकि ये गुड दे रखा है, तो आपका फर्स्ट गलत है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज इफेक्टिव एंड डायग्नोस्ड, ओके। PLI को ढूंढो भाई, PLI को ढूंढो, ये आपका इजीली मिल जाता है, ठीक है। मैं इसी पे काम करती हूँ, सच में मेरा तरीका यही है। Here a PLI, a faster approval process and production linked incentive will make in India an even bigger success. PLI will aid make in India to be more successful. तो थर्ड आपका सही है, फर्स्ट आपका गलत है, थर्ड आपका सही है, तो थर्ड तो सही है, जबकि आपको तो फॉल्स बताना है ना, ये नहीं आंसर हो सकता क्योंकि थर्ड आपका सही है। फर्स्ट आपका हो सकता है आंसर, सेकंड देखना ही पड़ेगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड कभी नहीं। ये मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगी। देखो फर्स्ट तो हमारा गलत आ ही गया है, फर्स्ट के साथ सेकंड कहीं भी नहीं दिया हुआ, थर्ड जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो आपके डायरेक्ट गलत है, और फर्स्ट इसमें नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सेव हो जाता है। तुक्का नहीं बोल सकते हम इसको, माइंड लगाया मैंने इसमें, तुक्का नहीं है ये मेरा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम, हम पैसे से क्या इन्फर्ड, इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम पैसेज को पढ़कर क्या हमें पता लग रहा है, ठीक है, क्या हम सोच सकते हैं, ठीक है, क्या हम उससे निकाल सकते हैं, ऐसा रहता है। तो इंडियन हेल्थ क्या, सबसे पहले FDI, कोड वर्ड FDI, ये रहा FDI। In the past few years, with active support of the government, India has presented itself as a valuable investment for foreign private players. India has proven we worthy in FDI sector, of course. तो सेकंड आपका सही है, सेकंड हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। The pandemic has increased the need for fitness, इसमें तो कहीं नहीं आया था, इसमें तो ये बात की गई थी मेक इन इंडिया की और क्या क्या वो चीज़ें बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे FDI की बात हो रही है, द गवर्नमेंट क्रेडिट, ओके, द कंबाइंड विद मार्क इंडिया, ओके, लेबर की बात हुई है, फर्टाइल ग्राउंड की बात हुई है, वाइल द अर्बन पॉपुलेशन ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड मॉनिटरिंग सेल्फ हेल्थ, यहाँ कहीं ना कहीं फिटनेस की बात हो सकती है, सेल्फ हेल्थ and applying lifestyle changes to prevent or manage disease. The pandemic has accelerated the need for fitness even further. तो आपका ये भी सही है, पैंडेमिक ने उसको बढ़ाया है, तो सेकंड थर्ड सही है आपके। फर्स्ट इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम यहीं कहीं ना कहीं आएगा, वो भी आगे, क्योंकि यहाँ तो था ही नहीं। As people spending power increase and more youngsters join the workforce. Okay, the novel corona क्या है इसमें, chance to grow in इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम एज अ वास्ट चांस टू ग्रो इन द पोस्ट, ये तो ऊपर ही पढ़ लिया था हमने, ये पढ़ा था ना, लुकिंग फॉरवर्ड अ पोस्ट पैंडेमिक यूनिवर्स, जो मैंने समझाया भी था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नियरेस्ट सिनोनिम,
कैटर, कैटर वर्ड आपने शादियों में सुना होगा। शादियों में तो क्या, सिर्फ आपका इसमें भी सुना होगा, आपकी फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज होती हैं। कैटरिंग एक वर्ड सुना होगा हमने, कैटरिंग। कैटरिंग का मतलब होता है जो वहाँ सर्वेंट्स होते हैं जो आपको सर्व कर रहे होते हैं। तो कैटरिंग और सर्विंग एक ही होता है। तो कैटर का मतलब होगा सर्व करना। ये कॉमन वर्ड है आपका और सिनोनिम है। हमें पैसेज देखने की भी नीड नहीं है, अगर नहीं हुआ सर्व तो दिक्कत है। सर्व आपका सिनोनिम था ना, हाँ ये मैंने एक बार पेपर में करके आई थी मैं। वो सिनोनिम पूछा है, एंटोनियम पूछा है, मैं सिनोनिम लगा के आ रही हूँ। ऐसे तो मैं बहुत वो थे ना कि क्या ही कहूँ अपने बारे में, कभी कभी वर्ड्स नहीं होते हैं। एंटोनियम आपका सीजलेस। सीजलेस एक वर्ड, इसका एक मीनिंग आपको समझाती हूँ मैं। सीज और लेस ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं। वर्ड रूट यहाँ पर काम कर रहा है आपका। सीज का मतलब होता है ना कि बंद होना, लेस का मतलब होता है ना होना। तो बंद ना होना मतलब जो कॉन्टिन्यूसली आपका चलता रहता है। सीज लेस जिसमें कोई भी सीजिंग नहीं है, जिसमें कोई भी आपका बंद होना, रुकावट नहीं है। सो कॉन्स्टेंट इसका सिनोनिम रहता है। एंटोनियम, एंटोनियम हमें उल्टा वर्ड देखना है। ब्रीफ, ब्रीफ तो छोटा होना हो जाता है, उसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। जबकि ये सीजलेस लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लंबा चलता रहे, जो कॉन्टिन्यूस, ये भी सही है। सस्टेन्ड आपका वही सस्टेन रहे, कांस्टेंट आप बोल सकते हो। तो आंसर यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग दे रही है। नन ऑफ द जीज। ब्रीफ होना होता है आपका शॉर्ट, तो ब्रीफ शॉर्ट हो जाता है। सीजलेस लॉन्ग टर्म, हाँ यही आएगा। मैं समझा रही हूँ, ध्यान तो है ही नहीं मेरा, ये मतलब टाइम 6 मिनट रह गए हैं। इसमें क्या आएगा, विद मैनी फैक्टर वर्किंग इन इट्स फेवर। ओके, इंडिया हैज द पावरफुल, नहीं एडजेक्टिव नहीं, हमें नाउन चाहिए यहाँ पर। इंडिया हैज द स्ट्रॉन्ग, नहीं। इंडिया हैज द प्रायोरिटी टू बिकम अ हेल्थ केयर, नहीं। कंटेक्चुअली गलत है, ये नाउन है पर हमारा कंटेक्चुअली सही नहीं जा रहा है ये वर्ड। पोटेंशियल, इंडिया हैज द पोटेंशियल, क्योंकि उसके पास ऊपर ये है ना कि फेवर होने की वजह से। नो एरर, एरर नहीं देखने मेरे को, एरर नहीं देखने बाबा। 5 है आपके, देख लेंगे। ये आपका पैराग्राफ है, शॉर्ट दिख रहा है, देख लेते हैं। ऑल्सो ग्रीफ कैन बी, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। इन दिस वे ग्रीफ गेट ट्रांसलेटेड, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल्सो ग्रीफ कैन बी ट्रीटेड थ्रू डीप ब्रीथिंग एज एन प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, chanting and prayer. Okay, in this way grief gets translated to compassion. हाँ, A और B एक साथ कहीं आ सकते हैं, साथ में आएंगे क्योंकि उसने बात वही किया। A positive alternative is to engage in service. However ये तो नहीं होगा, however कभी स्टार्ट नहीं करता है आपका, तो E कहीं ना कहीं आपका रह जाता है। टू ग्रीव, ग्रीव समथिंग होता है ना आपका, अगर आपने सुना होगा कि जब हम किसी अपने मोस्ट लविंग पर्सन को खो देते हैं तब जो एक वो दुख होता है उसको ग्रीव बोलते हैं। तो ग्रीव इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस। यस, हाउएवर इट्स अनहेल्दी टू गेट ओवरटेकन बाय ग्रीव टू द एक्सटेंट दैट, हाँ सही है हमारा, जबकि खुद को उसको अपने ऊपर हावी हो देना एक बहुत गलत बात है। इन दिस यहाँ हुआ था ना ऑल्सो, जबकि उससे पहले कुछ ना कुछ उसका वो होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका। अपोजिटिव अल्टरनेटिव इज टू एंगेज इन सर्विस, हाँ खुद को व्यस्त रखना, उससे ग्रीफ से बचने का तरीका है। तो EDC आएगा आपका। उसके बाद में इन दिस वे ग्रीफ गेट्स ट्रांसलेटेड, हाँ, और उसके बाद में ऑल्सो ये आएगा आपका। लास्ट वर्ड आपका A है। 4th आपका B है। उल्टे है ना, ABCDE, सही तो किया होगा ना मैंने, उल्टे चेप दिए। 3rd आपका C है। 2nd आपका D है। आफ्टर C's अरेंजमेंट B आएगा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटेंस C? सेंटेंस C की पोजीशन 3rd है, सही तो किया होगा ना। वी ग्रीव, ओके, व्हेन वी लॉस सम, ये उसी का आ गया ना, व्हेन वी लॉस समथिंग प्रीशियस। ये करना क्या है इसमें, मैं क्या कर रही हूँ? इफ द ऑल द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड आर करेक्टली स्पेल्ड। ओके, स्पेलिंग देखनी है और कंटेक्स्ट। वी ग्रीव, ग्रीव की स्पेलिंग सही है। व्हेन वी लॉस समथिंग प्रीशियस, PRECIOUS, ओके, एंड व्हेन वी लॉस सीम्स अनबेरेबल, ओके, लाइक द डेथ ऑफ लव्ड वन, न्यूज ऑफ इनोसेंट बीइंग वायलेटेड और किल्ड इन conflict, CUNFLICT situations. Okay, all are correct. 1 in 5 reptiles, okay, is threatened with extinction. SEXCINCT, ये वर्ड 2 वर्ड से मिला है, EXCINCT और उसके बाद में ION इसमें रूट वर्ड है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंसिव की स्पेलिंग मैंने कैसे याद कर रखी है आपको दिखाती हूँ। कॉम्प्रीहेंसिव, ये स्पेलिंग याद करने का मेरा तरीका है।
असेसमेंट की स्पेलिंग देखो मैंने कैसे याद रखी, ASSESSMENT। ये मेरे तरीके रहते हैं स्पेलिंग, बहुत बड़ी स्पेलिंग याद करने के, ढूंढना पड़ता है भाई। सो कॉम्प्रिहेंसिव सही था, असेसमेंट की इसमें स्पेलिंग गलत है। जर्मन फर्म्स, ओके, जर्मन फर्म्स है आर पेइंग इन यूरोस, FIRMs, ओके। ये क्या वर्ड है, आर देन German firms are paying in euros, okay, that are then exchanged in euros into the rubles. They were of a level, okay, level सही है आपका, which would be very very hard to replicate. रेप्लिकेट होता है आपका रिप्लाई, रेप्लिकेट है ना, वो रिप्लाई का ही एक वर्ड है, और रेप्लिकेट होता है आपका ये सी होता है, के नहीं होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। एक्स्ट्रा ऑर्डरी सही है, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्स MEN सही है, टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन, तो यही स्पेलिंग गलत है भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं एरर। दी वैकेंसी की स्पेलिंग VACNC, हाँ। प्रॉब्लम इज मोर, द वैकेंसी प्रॉब्लम इज मोर प्रोनाउंस इन हाई कोर्ट्स, ओके। वेयर मच पेंडिंग केसेस। ये आपका ल्यूसेंट की बुक में ना अगर देख लेना, आपको ना मच के साथ ये केसेस, ये जो केसेस होते हैं ना आपके, इनके साथ ये मच आपको लगाया हुआ मिलेगा, ये आपका एरर उसी में दिया हुआ है। देखो नाउन होते हैं ना आपके, एक तो होते हैं काउंटेबल, एक होते हैं अनकाउंटेबल, और ये जो केसेस है ये आपका काउंटेबल है, और काउंटेबल में हमेशा आपका मैनी आता है और अनकाउंटेबल में मच आता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए आप ही बताओ, यहाँ आना चाहिए मैनी केसेस के साथ, तो आपका सी गलत है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं कितने केसेस भाई, तो काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मैनी आता है आपका। रशिया अटैक ऑन यूक्रेन है, रशिया रशिया पढ़ने में अटपटा लग रहा है, रशिया अटैक ऑन यूक्रेन हैज अटैक के साथ हैज आएगा, ओके। कोस्ट कॉमोडिटी प्राइसेस जो स्पाइक, ओके, कॉमोडिटी प्राइसेस जो उन्होंने, हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉमोडिटी के प्राइसेस स्पाइक एंड डिस्ट्रक्टेड वाइटल सप्लाई लाइंस फॉर फूड क्वाइट एज मच एज फॉर एनर्जी। रशिया अटैक, एक चीज दिखाती हूँ, बस समझाती हूँ आपको। देखो, इंडिया वॉर मतलब भारत का युद्ध, भारत जो युद्ध जिसमें हुआ या जो भी है, एक होता है इंडियाज वॉर, एक इंडिया का जो वॉर होता है किसी के लिए, तो ये रशियाज वॉर आएगा, ये सही होगा आपका। तो ये आपका एक मैंने एक वीडियो बनाई है एक मॉक की, उसमें भी सेम यही मिस्टेक की हुई थी उन्होंने, मुझे याद है, देख सकते हो आप। अब है कौन से में मुझे नहीं याद है, पर ये सेम उसमें भी मिस्टेक थी। स्टेटमेंट वो था यूएस का कुछ था, ध्यान है मुझे। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द अटर्नी, ओके, अ स्टेटमेंट फ्रॉम द अटर्नी जनरल्स ऑफिस सेड इट वाज एन अनजस्टिफाइबल अटेम्प्ट टू डिले द एग्जीक्यूशन, नो एरर। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द अटर्नीज जनरल्स, ओके, सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स, अब आपका शीट का काम रहने वाला है 27 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 years, तो 3 साल में हो जाएगा वो 27 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला काम करेगा, 1 प्लस में आपका RY में 100 और ये आपका 3, ठीक है, 3 years में हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसका 3 आ जाएगा, 1 प्लस में RY में 100 अगर हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे ये 3 है, 3 कट होगा तो 100 × 3, ठीक है। तो ये आपका R होगा, ये 100 प्लस में R, यहाँ 300, तो माइनस हो जाएगा 200। 2 cards are drawn at a random from a jack of cards, what is the probability of both cards are jack? जैक होते हैं आपके 4, तो 4 मल्टीप्लाई में 3, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो 52 मल्टीप्लाई बाई में 51, ये तो बेसिक है आपका। तो यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ, 4 × 12, 3 2 17 14 51 17 1 5 10 2 12 221 बटा में 1 बटा में 221, मुझे लगा नहीं है। 85 इंटू में 1600 इंटू में 25, 85 इंटू में 16, ओके, 100 आ जाएगा, इंटू में 50 आ जाएगा, ठीक है, बाई में 100, इसका उस समय 1700 आएगा ये। तो 0 0 5 2 10 2 8 16 रखे, 8 5 40, 8 2 64, 640, 680 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 100 रहेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करती हूँ 680 से, रुको, 6 दूनी 12, 2 पे जाएगा, तो 8 2 पर 13, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका आंसर। एक ही ऑप्शन में है, एक के साथ जा सकते हैं। आपका
ये 80 80 64 छीको छीको 36, ये हो गया 100, तो ये आपका 10 का स्क्वायर है। इजी वाला था ये। 80 इंटू में 80 आपका 6400 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा शीट का मुझे दिक्कत आ रही है। एंड इंटू में एक्स का स्क्वायर, इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में 500, तो ये आपका हो जाएगा 6900 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका 23 का एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर इधर आके एक्स रह जाएगा। ये 69 को अगर 23 से करते हैं तो 300 आ जाएगा। ठीक है, और आगे अगर करते हैं 111 121, ठीक है, 222 144 333 4 5 7 8 9, रुको 4 6 6 3 9 1 10 1 11 हासिल 4 7 8 9 10 12 1 13 3 4 5 6 7 8 9 931 7 7 14 1 15। ठीक है, ये आपका 15 आ गया। उसके बाद में 10 आ जाएगा, 9 5 5 2 10 2 3 4 5 1 5, तो 9 1 10 5 4 19, ठीक है, 5 2 10 2 आएगा, ये 4 5 6 5 11 20, तो ये आपका आ जाएगा 17। और 50%, तो ये आपका 50% 17 का आएगा 34, डिवाइड 2 हो जाएगा ना, 50/100 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 34 आ जाएगा। अब बस इज रनिंग एज इट्स यूजुअल स्पीड। ओके, अपनी यूजुअल स्पीड से वो स्पीड जा रही थी, एंड देन इट स्पीड इंक्रीज बाय 4 से 5 हो गई, एंड इट विल टेक 1.25 आवर लेस लेती है इफ डिस्टेंस है वो 7.5। ऑप्शन से करेंगे, 100 से करते हैं तो इसमें 7.5 लगता है आपका, और ये आपका हो जाता है 4 दुनिया 25 25 5 125 125 से करते हैं आप करते हैं 25 75 25 6, तो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं, 120 से अगर हम इसको करते हैं तो 12 दिन बच, ये आपका आ रहा है ये। और इसके बाद में अगर 120 3 15 15 से करते हैं 15 5 75, डिफरेंस आ रहा है 1.25, 120 आपका आंसर आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 54, तो 9 चौक 36 9 5 45 46 47 48, एंड व्हेन अ न्यू पर्सन जॉइन द ग्रुप द वेट इज इंक्रीज बाय, एवरेज वेट है 2, तो 56 हो जाएगा। 56 का मतलब 10 का 560, तो डिफरेंस व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू, तो ये हो जाएगा 60 और 14 74। ओके, शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 1012, ओके, एंड गेट 15% प्रॉफिट, ये 115 के बराबर है। एट व्हाट प्राइस विल मेक देम प्रॉफिट एट 125%, तो ये सीधा यही करने 5 10 5 5 25 10 5 15, ये आपका 4 पे जाएगा, 4 4 12 7 8 1 92 8 1 9, फिर से 4 पे जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 का 100 25 का 100 1100। आगे आपका आ रहा है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो मेरे को शीट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप चून कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं। 25 चौका 100, तो आगे सॉरी पिछला ही दिमाग में आ रहा है। 8 से 11 3 का डिफरेंस, 11 17 6 का, 18 11 का, और आगे डिफरेंस 10 का, 13 से 8 गया आपका 5, और ये आपका डिफरेंस 15 का 3 5 का। नहीं, कहीं ना कहीं जो गलती आ रही है वो यहाँ आ रही है। देखो 3 6 11 10 और 15 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 6, अगर यहाँ डिफरेंस 9 का हो तो यहाँ डिफरेंस 12 का हो जाएगा, क्योंकि 2 कम हो जाएंगे, यहाँ 12। 3 6 9 3 4 3 5 15, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए 26 28 की जगह। 18 से 39 आएगा प्लस में 11, और 39 से 28 आएगा, नहीं प्लस में 21। ठीक है, यही आएगा ना, 9 में 3, हाँ ठीक है। ये आपका माइनस में आएगा 11, ये प्लस में आपका आएगा 17 में से 8 गए 9 19, और यहाँ पे आपका ये माइनस में आएगा 11। ठीक है, आगे फिर आपका प्लस में आएगा 21, फिर आगे आपका माइनस में आएगा 11, आगे फिर आपका 9 21। सब सही चल रहा है, यहाँ गलती आ रही है, और अगर यहाँ गलती आ रही है तो इन दोनों में भी चेंज आएगा अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो। राइट, तो कहीं और कोई गलती है क्या? 21 11 21 11 21, यहाँ 21 अगर मैं लाती हूँ तो यहाँ बढ़ जाएगा वो, तो कुछ
डिफरेंस आ रहा है क्या इसमें? 9 से 8 गए 1 3, सही है। 9 से 8 गए 1, 3 से 2 गया 1, ओके। 7 में से 17 में से 8 गए, 9। डिफरेंस तो यहीं पर आ रहा है, 47 में गलती लग रही है। जाने स्किप करने में फायदा है। ये आपका आ रहा है, ये बनने वाला है, देखो इस ये तो एक नॉर्मल है हमारा। इसको अगर हम 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो मतलब डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ये वाली सीरीज बेसिक में आती है आपकी। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ये आपकी 3 2 की हो गई, आपकी 2 4 की हो गई है, 1/2 1/3 1/4, या फिर 1/2 2/3 3/4 4/5, ये आपकी थोड़ी सी बेसिक में रहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे करते हैं तो 3 3 9 3 18, तो 36 से 72 सही है, 3 दूनी 6 3 चौक 12 24 48 सही है। तो कहीं ना कहीं 36 में सॉरी गलती है आपकी, 36 में गलती है। आगे आपका प्लस में 4 हो रहा है, प्लस में 6 हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है ना, ये तो नहीं बन रही। 19 23 प्राइम नंबर, 19 के बाद 23 सही है। 39 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 39। 30 से 41 प्लस में 11, आगे प्लस में हो रहा है आपका 13, आगे प्लस में हो रहा है आपका 15, ठीक है, ये तो बन गया भाई बन गया। आगे 17 में से 9 गए आपके होता है 8, आगे होता है आपका 15 में से 7 गया 8, ठीक है। 9 में से 87, ये अगर 17 हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, सही है। 87 में गलत है, सही तो किया ना मैंने, हाँ सही है। ट्रेन हैविंग अ लेंथ 600 मीटर एंड क्रॉस इन 24 सेकेंड्स, तो 12 दूना 24 12 5 60 25 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। एंड इन हाउ मेनी सेकेंड कैन द ट्रेन, जिसकी 9 है तो 9 और 6 1500 हो जाएगी, और वो 54 तो 18 या 54 3 5 15 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो 20 30 40 40 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 3 12 4 7 4 5 20 37.5 आपके। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 45,000, आपकी कब थी ये 2019 में, और इन 2020 इंक्रीज बाई 110%, तो ये आपकी 4500 बढ़ गई, तो ये आपकी हो जाएगी इतनी, ठीक है। और इन द 2021 ये डिक्रीज हो गई 5% से, तो 2 2 4 2 4 2 2 4 2 5 10 ये कम हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 0, 9 में से 2 गए 7 47 0 75। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2019 एंड 20? 45 गए तो आपका रह जाता है 075 2075, है ही नहीं। 2 ये आपका 2 2 4 2 चौके 8 7 आएगा यहाँ पे फिर 25 आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। अब गलती हो जाती। द पाई चार्ट गिवन, ओके दिया है, उसके बाद में मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, और पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन आपकी ये है, तो ये हमें याद रखनी है, बस इसको बड़ा बड़ा लिख लो, ये नहीं भूल जाए। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल, मैं इसमें ये डाटा बहुत कम यूज करूंगी जब तक आपके नंबर्स नहीं पूछे जाए, अदरवाइज आपका सिर्फ इससे और इससे ही काम बन जाएगा डायरेक्ट से। वट इज द डिफरेंस, अगर किसी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया उसको पता है ये शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है, ठीक है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए, विलेज ए की अगर हम बात करते हैं 5 4 9 5 45 5 चौक 20 है। और अगर बात करते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी में बात करें तो 15, ठीक है। तो ये आपका 10/15 में से कितनी फीमेल्स हैं 8, राइट 8 ही तो है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है 80/15। ये इसका देखना है हमें 84 × 2, और इसका अगर हम बात करते हैं 20% देखना है इसका, तो 20% ही देखेंगे, ठीक है। 0 से 0 2 2 4 0 4 चौक 16। अच्छा पहले ये तो निकालें, 80/15 माइनस 20 करते हैं, 5 3 15 5 1 5 6 7 5 31। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रह रहा है, हो नहीं रहा में से। 60 में से 16 जाता है तो 4, 6 में 5 में से 1 गए 4, 44/3, तो 8400 मल्टीप्लाई में ये 2 नहीं यहाँ 5 आएंगे, गलती कर रही थी मैं, ठीक है। 3 6 3 8 24, ठीक है। 28 से अगर हम करते हैं तो
8 दूनी 16, 9 16 17, 2 3 4 2 3 6 7 7 में वैल्यू आ रही है मेरी तो गलत आ रही है ये 6 4 नहीं 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 क्या कर रही हूँ मैं। विलेज बी के ऐसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करती हूँ तो ये 20 आ रहा था, तो 8400 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 20 बटा में 100 0 0 10 2 से 2, तो इसमें तो आएंगे 8400, ये गलती यहाँ कर रही थी मैं। और इसमें आएगा आपका 80 बटा में 15, 8400 मल्टीप्लाई में 5 0 से आपका 100 भी तो आएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो 0 8 2 4 6 22, तो ये आपका रह जाता है 6160। टाइम बहुत लगा लिया इस क्वेश्चन में, सच में मैंने बहुत टाइम लगा लिया, इतने टाइम का नहीं होना चाहिए था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज सी। विलेज सी में अगर बात करते हैं तो 2 3 5 5 5 25 10 आ जाता है, और टू दैट इन विलेज ई 3 2 5 5 2 10 5 5 25 75 आ जाता है, तो 7.5 25 चौका 100 4 रेशियो 3। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। सी की पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपका है 7.50, तो 8400 75 बटा में 100, ठीक है। और यही तो पूछा है इन्होंने, कितना है मल्टीप्लाई 5 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 तो 4 2 दूनी 4, तो इसके अगर हम करते हैं तो 2 5 10 2 7 14 1 15 4 5 29 30 3150 आ जाता है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज जी, तो 2 3 5 5 5 25 15, ओके। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल्स इन विलेज, मेल्स तो ये आपके हो जाता है 5 9 5 5 5 25 60, ओके। विच विलेज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स किसके हैं, इसके आ रहे हैं 5 4 9 5 20 15 से अगर हम करते हैं 10 को, ये तो हमने निकाला था, ये रहा 5.5 कुछ आ रहा है, ये तो नहीं आएंगे। 25 से अगर हम कहते हैं 25 या 75 13 3.39 कुछ आता है, 3 2 5 5 15 आता है, और ये 3 2 5 10 5 25, तो 25 5 आता है, सबसे ज्यादा एक ही ज्यादा है, ओके। दिखा था क्या आपको ये, शीट और ले लेती हूँ। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 5, ओके। एक्स और वाई है वो, उसके ये ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, उसका 5 है। एंड व्हेन डिजिट आर रिवर्स, तो वाई और एक्स करते हैं तो 27 मोर हो जाता है ओरिजिनल से 15, इसका तो बैठ ही रहा है। 2 और 3 5 होते हैं, 2 और 3, जबकि डिफरेंस 27 नहीं है। 4 और 1 5 14 और 41 में डिफरेंस आपका होता है 11 में 4 के 7, ठीक है 27, तो ये आपका होगा आंसर। ए एंड बी स्टार्टेड देयर बिजनेस, ए एंड बी स्टार्टेड देयर बिजनेस 12 और 18 में। ए टुक 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, और बाकी जो 90% है देयर इन्वेस्टमेंट, तो 6 2 12 6 3 18, ये आपका आ जाता है 5 18 36, तो ये 46 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो, तो 2 4 2 3 6 2 7 23 27 आपका इसका रेशियो आ जाएगा, ओके। मेटल ये तो करना ही नहीं है क्वेश्चन। प्रेम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ओके। एंड ही वर्क फॉर 10 days, उसने 10 दिन के लिए काम किया। राधे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 days, जो 20 दिन में वो काम कर रहा था वो 10 दिन में कर दिया, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, हाफ डेज में कर रहा है वो। इन हाउ मेनी डेज राधे कैन कंप्लीट द होल वर्क, 15 दिन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ प्रशांत टू अनिल, प्रशांत और अनिल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रेशियो है 21 और 25। एक्सपेंडिचर है वो उनका 5 और 6 है, ठीक है। एंड द सेव बोथ है वो 300 रुपये बचाते हैं, तो ये 6 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 5 125, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 दिए 18 5 दिए, रुको इसको 6 से 5 दिए 15, यही तो आ रहा था, हाँ। तो 0 0 3300, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3300। और इसको इन्होंने पूछा है उनकी इनकम टोटल, रुको कहीं ना कहीं गलती हो रही है ये, क्योंकि 5 और 6 में अगर करते हैं तो 300 आता है, ठीक है। ये माइनस करते हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 6 दिए 18, हाँ सही आ रहा है 3300 आ रहा है। और इसका प्लस करते हैं तो ये आपका आ रहा है 3 से 18 12 1 13, हाँ कहीं ना कहीं मैंने गलती की है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। 21 और 25, ओके। ये हो गया -5x
-6x आगे करते हैं तो 300 दोनों ने सेव किए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ रही है 300, x की 300 आ रही है माइनस में होना था ना वो, तो ये आपकी आ रहा है 13,138.00, तभी तो इतना तो ऐसे 50% ऑफ 90 45 प्लस 89 को करते हैं 14 8 13 35 को प्लस करते हैं 169 बन रहा है आपका। तो ये स्केयर किसका होता है? 13 का। 8 की वैल्यू रुको, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये होता है 2 की वैल्यू अगर बात 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 थी ये 15, ठीक है। इंटू में ये होता है 2 की वैल्यू 2, तो ये 20 हो जाएगी, और ये डिवाइड -5 है तो ऑफकोर्स ऊपर ही रहेगा मल्टीप्लाई में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4, तो 2 की वैल्यू 20, ओके। ये प्लस हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, इंटू नहीं करनी इनको। ये 2 की वैल्यू इंटू एक्स, यहाँ की वैल्यू हमें बतानी है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 5, तो ये 2 की वैल्यू 50 20 40 5 रह रही है क्योंकि ये माइनस हो जाएगी ना, ठीक है, ये 10 5 यहाँ बचेगी, तो ये डिवाइड 2 2.5 आ जाएगा आंसर। 6859 किसका क्यूब होता है? 6859 ये आपका 2 का 20 का हो जाता है 8000, तो 20 का और 15 का अगर मैं बात करूं तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225 3 3000, तो 15 और 20 के बराबर 9 लास्ट में आ रहा है, तो आपका ये होता है 9 का सिर्फ, क्योंकि नीम नीम 81 9 को 1 से फिर करेंगे लास्ट में 9 आएगा सिर्फ एक 9 के क्यूब में, तो 19 का हो गया ये आपका। इंटू में 400 बाई में 100, तो 76, हाँ ये क्या खिचड़ी पकाई हुई है इन्होंने, ये मैं प्लस ही करूंगी इनमें क्योंकि ऐसे रिगडोल रुगडोल सा होता है कुछ तो हो ही जाता है, ठीक है। ये 888 क्या कर रखे हैं 8.888 आ रहा है और 4 बार 8 आ रहा है, ठीक है। 8 8 8 16 हसल 1 8 8 24 32 8 45 1 41 1.68 2 में है भाई, ठीक है। 8 16 8 24 32 8 45 1 41 4 8 16 8 24 32 4 36 6 1.1 में ही ऑप्शन में है, तो इसमें चला जाते हैं डायरेक्ट, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 11956 ये डायरेक्ट इसमें भी तो माइनस हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। 9 में से 6 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 63 ऑफ 60, अच्छा तो ये आपका रहता है 36 18 36 36 37 38, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। रुको, 9 में से 6 गए 3, 11 में से 5 गए आपका 6, ठीक है, और 486 माइनस इंटू में 60, तो 0 36 18 36 37 486 अगर माइनस करते हैं तो 17 में से 8 गए 9, 6 में से 4 गए 3294, और 90 उसमें प्लस करते हैं तो ये आपका आ रहा है 3204। ओ शिट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपकी है इसके आपके डेज दिए हुए हैं फरवरी टू मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओके। ये आपके 2 मंथ दिए हुए हैं इनमें, तो हम बना लेते हैं इनको, ओके। और इनके बीच में जो डेट्स हैं वो है 8 11 8 11 8 11 8 11, ठीक है। और फरवरी में 28 दिन, मार्च में 30 31 30, ठीक है। ये लिख ही लो भाई, हमें क्यों ही रिस्क लेना है, ठीक है। ये हो जाते हैं। क्यू वॉज बोर्न ऑन द 11th ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, तो क्यू आपका 11th ऑफ डेट को बोर्न है और जिसमें 31 दिन है, तो ये आपका हो जाता है या तो इसमें हो सकता है या फिर सिर्फ इसमें हो सकता है, ठीक है। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम में 2 पर्सन बोर्न है, ठीक है। एल वॉज जस्ट बिफोर क्यू, एक तो एम इसमें भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है, ओके। के वॉज बोर्न आफ्टर क्यू, के वॉज बोर्न आफ्टर क्यू, यही दोनों सही रहेंगे, बट बिफोर एम, तो यही सही रहेगा। तो ये एम यहाँ तो आएगा नहीं भाई, तो के यहाँ या यहाँ आ सकता है। और द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एन इज द सेम एज द पर्सन ऑफ द नंबर बिफोर पी, ठीक है। तो एन को यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन ओ एंड पी में आपके 1 पर्सन बोर्न है। कहीं गलती कर दी क्या मैंने इसमें? गलती कर दी भाई, कोई ना कोई तो मैंने गलती की है इसमें।
ओके, जनवरी फरवरी मार्च, ओके, अप्रैल, इट्स ओके, काम डाउन, मई, ओके। और आपकी डेट्स हैं 8 11 8 11 8 11 8 और 11, सिर्फ यहीं तक हैं। 28 31 30 31, हाँ सही है। अब देखते हैं, ये 31 के महीने में इन्हीं से हमारी ट्रिक्स मिली थी हमें, ओके। और अब देखते हैं, क्यू वॉज बॉर्न इन 11th ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज बट बिफोर पी, तो इसमें तो आएगा नहीं, सिर्फ एक क्यू यहीं बन रहा था आपका, और क्यू जो है वो पी से बिफोर इसका ये बन रहा था ना। क्या कर रही हूँ मैं, पी यहाँ तो हो नहीं सकता, अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ तो एन आपका यहाँ आ जाएगा, पी और ओ में एक ही पर्सन बैठा है। गलती, विच ऑफ द फ्लोइंग, हंसने वाली बात थी। 11th ऑफ फेब को आपके एक जे पैदा हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग वन द लास्ट आपके पी महाशय, जिन्होंने सारी गड़बड़ करवा दी। वन बिटवीन जे एंड के, जे और जे आपका यहाँ आ जाएगा, जे और के में एल और क्यू दो पैदा क्यू, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन बिफोर के, हाउ मेनी पर्सन बिफोर के 4, एंड जे क्यू पी एम ओ, जे क्यू पी एम ओ, एम आपका जे क्यू ओ पी, एम आपके ओड हैं। 7 फ्रेंड्स और जो हैं आपके रो में बैठे हैं, जबकि हैविंग 8 1 सीट इज वैकेंट, 1 आपकी वैकेंट है। कर देते हैं, ये हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटीज एक बार बनानी पड़ेगी, बट लेट्स ट्राई। ऑल ऑफ द फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये सही रहा। जी सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ ए के इमीजिएट राइट में जी है, ठीक है। और 1 person इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, देर आर 5 सीट्स टू द राइट ऑफ द एफ, एफ के राइट में 5 सीटें हैं, ये सही रहा। 1 2 3 4 5, एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ आपके यहाँ आ जाएंगे, हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। एफ और डी में 1 पर्सन है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी बाद में बनाएंगे। देर आर है, कौन है, 1 person इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, तो ये तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनेगी, ये वैकेंट नहीं है। जबकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, क्योंकि इनमें डी में ये एक में से कोई भी एक सीट खाली हो सकती है, क्योंकि एक पर्सन बैठा है। देर आर 5 सीट्स टू द राइट ऑफ द एफ, ठीक है। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, ई के लेफ्ट थर्ड में सी है, बैठा है, ठीक है। द वैकेंट सीट टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीजिएट लेफ्ट में वैकेंट सीट है, ओके। ई के इमीजिएट लेफ्ट में वैकेंट है, ओके। एंड तो आपके ई और सी के बीच में 2 ही पर्सन बैठे हैं, ये ध्यान रखेंगे। डी हु इज नॉट द नेबर ऑफ ए, डी है वो ए का नेबर नहीं है, ठीक है। कोई न कोई लाइन मिस तो नहीं हुई है ना। देर आर 5 सीट्स, ओके, हाँ ठीक है। अब हम लगाते हैं, ए के इमीजिएट राइट में जी है। पहले हम इस पॉसिबिलिटी को बनाते हैं, या तो ए यहाँ, ए और जी यहाँ हो सकते हैं। ए और जी अगर यहाँ होते हैं तो एफ और डी यहाँ हो गए, और all of the facing north G sitting, there are 5 seats, the vacant seat, the immediate right of E sitting second to the right of the D who is not neighbor of the A, D जो है वो A का नेबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं E को यहाँ रखती हूँ तो जबकि E के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ नीचे सीट यहाँ वैकेंट आ रही है, तो ये तो आपका गलत हो गया, सीधा सीधा गलत हो गया। तो D यहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं। अब एक और पॉसिबिलिटी इसमें बना लेते हैं, फिर इसमें बना लेंगे अगर सही रहा तो। ए और जी अगर मेरे यहाँ आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इनको ई को यहाँ बैठाती हूँ, उसके इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं ये खाली करती हूँ सीट, तो यहाँ नहीं आएगा। ई को अगर मैं यहाँ बैठा देती हूँ, ये इमीडिएट लेफ्ट में खाली कर देती हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 सी आपका यहाँ आ जाएगा, और डी आपका इसका इमीडिएट नेबर भी नहीं है। ये सही हो रहा है। G sitting to the immediate right of A, ठीक है। and 1 person is sitting between F and D, सही है। there are 5 seats to the right of the F, F के right में सही है। C is sitting third to the left of the E, 1 2 3 सही है। and the vacant seats immediate left of E, सही है। E sitting to the second to the right of the D, सही है। who is not the neighbor of A, सही है। who is sitting third to the right of G, 1 2 3 D, हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ई और ए में भी कितने बैठे हैं, 3 4।
चूज द करेक्ट. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई सही है. इन द राइट साइड ऑफ सी सही है. थर्ड टू द राइट ऑफ दैट 2 3 सही है. ऑल ऑफ द अबव. हु इज सिटिंग एट द एंड, ए और एफ. ए ये तो है ही नहीं, ई भी नहीं है. कौन रह गया? ए. बी रह गया आपका. तो नन ऑफ द दीज. हाउ मेनी पीपल लेफ्ट वैकेंट सीट के लेफ्ट में आपके 5 बैठे हैं. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट सीट का प्लान कर रहा है, तो नई सीट यूज कर लेते हैं. आर इज द साउथ ऑफ पी 9 मीटर. क्यू इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट. ओ इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पी, 5 मीटर वेस्ट ऑफ पी. एन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एम. एन इज नहीं दिया हुआ. क्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ एन. ओके, एंड ये क्या था? एन इज 10 मीटर वेस्ट एफ एम. ओके, मिनिमम डिस्टेंस आर और एम के बीच में. आर और एन 8 128. एम इज विद द डायरेक्शन पी. एम पी की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट. इफ पॉइंट एस इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पी, 8 मीटर ईस्ट ऑफ पी यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, देन व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एस. ओ कहाँ है? ओ और एस ये रहा. तो 8 और 5 13 मीटर. ऑल कैट आर lion, no cat is dog, some dog are horse. Okay, all lion are dog, all नहीं. All cat being horse, all cat being horse is a possibility. Yes. Okay, some water is sand. All air are sand. Or no air is cloud. Okay, all water being cloud, all water being no. हाँ सही है, ये सारा जा सकता है भाई उसमें. ऑल क्लाउड बीइंग सैंड, ऑल क्लाउड बीइंग सैंड इसमें आ सकता है, जबकि एयर वाले ही नहीं आएगा ना, तो बोथ. ओके, एंड नो पोट इज जोट. ओके, सम डॉट आर टैप. नो टैप इज रैप, नो टैप इज रैप. सो ऑल टैप कैन बी पोट, ऑल टैप कैन बी पोट. नो. ऑल डॉट कैन बी रैप, ऑल डॉट कैन बी रैप. नो, नाइदर. ओके, if all the words are arranged as per the alphabetical, which of the third. बीच में कौन आएगा? A से स्टार्ट होगा, A B C D E. ईट आएगा आपका, ये इजी था. if all the vowels of the words are arranged to the next letter alphabetically. okay, consonant है वो previous letter हो जाते हैं. and then all the words are arranged according to English alphabetically. तो second from the left hand. भाई बहुत औखा है. A से B U W X E F E F. A से B S T T S T. A से B B M N O P E F M N B A O P W X. ठीक है, तो ये पूछा है सेकंड लेफ्ट. और ये क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ना, तो 1, तो सेकंड लेफ्ट से आ जाएगा आपका EAT. फिर से EAT आ जाएगा. इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड, ऑल द, हाँ सही था. इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर. देन विच ऑफ द फ्लोइंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड. रिवर्स ऑर्डर में हो तो A B बॉक्स आएगा आपका. इफ द फर्स्ट, सेकंड राइट से पूछा था ना. हाँ, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर विद इन द वर्ड आर इंटरचेंज. ओके, एंड देन ऑल द वर्ड्स आर अल्फा. ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट फ्रॉम. सबसे लास्ट में X आएगा आपका, क्योंकि X पहले चला जाएगा. बॉक्स सीधा दिख रहा था ये तो आपको. ठीक है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वर्ड चूज करना था. देयर आर 4 बॉक्स. ओके, बॉक्स बी इज लाइटर देन ओनली 2, तो ये सेकंड पे आएगा. एंड बॉक्स सी इज लाइटर देन बॉक्स ए. ओके, विच इज लाइटर देन बुक बी. ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग. सी इज लाइटर देन बुक ए, विच इज लाइटर देन बुक डी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हैवीएस्ट बुक. कांट बी डिटरमाइंड. ठीक है, क्योंकि हो गया बी इज लाइटर देन ओनली 2 बुक्स. तो रुको, वो तो गया D A C. सही है. तो विच ऑफ द डी हाईएस्ट, तो D जाएगा ना आपका. 8 पर्सन नेम. ओके, 4 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं. 4 3 2 1. क्या है स्टोर्स के नेम? A और B. ओके, और उसके फ्लैट के A B. ओके, P लिव्स इन द साउथ ऑफ R. P जो है वो R के साउथ में रहता है. ठीक है, और उसके बाद में P doesn't live to the west of the W. ये कभी नहीं हो सकता. S lives to the north east of R.
तो एस आपका यहाँ रहता है नॉर्थ ईस्ट में। बोथ बी एंड डब्ल्यू लिव्स इन द सेम लेटर फ्लैट, बी और डब्ल्यू है वो सेम फ्लैट में रहते हैं। देर आर 2 फ्लोर्स इन द साउथ ऑफ आर। तो ऑफकोर्स आर ए में है क्योंकि एस इधर आ जाएगा ना आपका, तो आर यहाँ है तो एस आपका यहाँ होगा। पी आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज बनाऊँ क्या, जल्दी हो जाएगा, कर लेती हूँ। आर एस और एस। अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ, पी को यहाँ रखूँगी, और अगर पी को यहाँ रखती हूँ तो एक में पी को यहाँ रखूँगी। ओके, वी और डब्ल्यू सेम फ्लैट में है तो वी और डब्ल्यू भी कहीं भी हो सकते हैं। डब्ल्यू लिव्स इन द साउथ ऑफ वी, डब्ल्यू लिव्स इन द साउथ ऑफ वी हु लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। तो वी है वो, ठीक है, तो वी यहाँ होता है तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ। तो अभी पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं, ठीक है। ओके, एंड यू एंड पी लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर्स। यू और पी हैं जो वो इमीडिएट फ्लोर्स पे रहते हैं बट इन द सेम फ्लैट, और सेम फ्लैट में भी रहते हैं। तो यू यहाँ आ जाएगा, सही है। तो इसमें नहीं बनेगा आपका, इसमें आपका वी और डब्ल्यू बन जाएगा, है ना। अभी इसमें यही बन जाएगा वी और डब्ल्यू, इसमें आपका वी और डब्ल्यू, इसमें वी और डब्ल्यू, यहाँ कहीं भी आ सकता है एक बार। टी डजंट लिव इन द सेम फ्लोर एज वी लिव्स। तो ये तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसमें एक लाइन हमने देखी थी ना, पी और डब्ल्यू, पी उसके ये वाले, तो खत्म हो ही गया। और अगर मैं टी को यहाँ रख दूँ तो ये बन गई ना पॉसिबिलिटी। हु लिव्स बिलो पी, यू। हु लिव्स ऑन फ्लोर 3 इन फ्लैट बी, कौन एक पर्सन रह गया हमारा, एस तो आ गया, बी भी आ गया, क्यों नहीं आया, क्यों रह गया। हाउ मेनी पीपल लिव्स इन द साउथ ऑफ टी, 6। हाँ, साउथ ईस्ट, साउथ यही बनेगा ना आपका, साउथ में ये इतना ही बनेंगे क्या, सही किया है ना मैंने। टी डजंट लिव इन द सेम फ्लैट वेयर वी लिव्स, हाँ सही नहीं है, यू और पी सेम नंबर के फ्लैट में थे आपके, ठीक है, हो गया। पी डब्ल्यू के इस साइड में नहीं है आपका, वेस्ट में। 2 फ्लोर आर डब्ल्यू, हाँ सही था, पी डजंट लिव, सही है, कोई बात नहीं। 3 चूज द ऑड वन, यहाँ से हमारा सही पता लग जाएगा सही है कि नहीं। एस क्यू डब्ल्यू वी आर, ये सही है, आंसर सही है भाई हमारा, ये क्वेश्चन सही गलत बता देता है हमें। इन विच डायरेक्शन एस लिव्स रिस्पेक्ट टू द यू, नॉर्थ ईस्ट। एस विद रिस्पेक्ट टू यू, नन ऑफ दिस। मेरे को अब टेंशन हो रही है इसको देखकर, सही तो है ना हमारा, सही है, देखते हैं। पी से आर की तरफ जाना है, नहीं जा सकते। एस से पी की तरफ जाना है, एस से पी की तरफ भी नहीं जा सकते, लेकिन आर और एस एक दूसरे के इक्वल है, पी की तरफ तीनों के तीनों फेस है, आइदर होगा। ई से ए जा सकते हैं, ई से, हाँ। सी, एफ से सी, एफ से सी नहीं जा सकते, तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। जेड से सी, यस। एक्स से बी, यस, बोथ, ओके। एल से एन, एल से एन नहीं जा सकते। जे, ओ से जे, ओ से जे हम जा सकते हैं, तो एक, हाँ ठीक है, तो ओनली सेकेंड फॉलोस। हाउ मेनी लेटर ऑफ पेयर्स इन ऑर्गेनाइज इन द लेट इसमें ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, जी एच आई जे के एल नहीं, ए बी सी डी ई एन ओ पी क्यू आर नहीं, आई जी एच आई जे के एल एन एन, जेड से तो गए, ई एफ जी एच आई जे के एल, ए बी सी डी जी एच आई, एक ही बनेगा आपका। 7 friends are sitting on a circular table and सारे के सारे आपके आउट देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 सारे के सारे आउट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आउट वाला ध्यान नहीं रहता है। ओके, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ बी है, ओके।
एंड डजंट सिट एडजेसेंट टू डी जी। ओके, तो जी आपका यहाँ नहीं आएगा, यही तो कहा है। 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई में आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो जी और ई कहीं ना कहीं यहीं नहीं कहीं जा सकता है। जी अगर यहाँ रखते हैं तो नहीं, जी यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 नहीं, जी यहाँ तो 1 2 3 नहीं, जी यहाँ 1 2 3 ई, सी यहाँ। देखते हैं। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई। ओके, ई के लेफ्ट सेकंड में जो पर्सन है उसके सी एक इमीडिएट नेबर है, ठीक है। ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बी। ओके, और ई के लेफ्ट सेकंड में जो पर्सन है वो सी का नेबर है। सी को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो सी को यहाँ रखती हूँ 1 2 3, तो सी आपका यहाँ आएगा और जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बी, ये तो हो ही गया आपका, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जी। 1 2 3 हो गया। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन, 1 2, हाँ सही है। इफ जी इज रिलेटेड टू एफ, एफ आपका यहाँ आएगा। जी एफ से रिलेटेड है, ए डी से रिलेटेड है, जी एफ से ए डी से 2% बी इज रिलेटेड टू ए। व्हाट इज द पोजीशन जी विद रिस्पेक्ट टू ए। जी की ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, तो ये आपकी सेकंड टू द राइट हो जाती है, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं, जी की, हाँ तो सेकंड टू द राइट आएगी ना। फिर क्वेश्चन गलत कर दिया अभी हमने, थर्ड टू द राइट नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट, जी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन गलत हुआ है हमारे हमसे, आई नो, दिख रहा है मेरे को। D is an immediate neighbor of B, okay, and doesn't sit adjacent to G, ठीक है। 3 friends are sitting between G and E, G और E में ये गलती की है मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, मान लो D और B यहाँ है, ठीक है। B के लेफ्ट सेकंड में मैंने यहाँ देखा था ना, E सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द, तो E यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा, और ई के लेफ्ट सेकंड में जो पर्सन है उसके लेफ्ट सेकंड में तो सी यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जी और आगे एक चीज़ दी हुई थी, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन लेफ्ट थर्ड, तो ए आपका यहाँ आएगा, ठीक है। और ए के बारे में कुछ और दिया हुआ था क्या, सी के बारे में क्या 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 गलती की मैंने, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, तो सी और एफ में से यहाँ से कहीं ना कहीं होगा वो, क्या गलती की मैंने, शिट 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 शिट, सेकेंड टू द लेफ्ट, गलती की मैंने, मिस्टेक हुई मुझसे। सो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 88 इंग्लिश में बस गलत नहीं हूँ, हो सकते थे रीजनिंग में, शिट 3 क्वेश्चन अच्छे से, ये अगर थोड़ा सा वो सी मैंने कर दिया उसको ई कर, क्या क्या क्या, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। $84.25 अगर हम बात करते हैं तो 3 आपके रीजनिंग में गलत हुए हैं, रीजनिंग में ही गलती की, रीजनिंग में ही गलत हुए हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि ऑफकोर्स हमने रीजनिंग में गलत किए कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बार पहले भी हुआ है मुझसे, मैं 2021 का ना कल ही मॉक दे रही थी, उसमें मुझसे ना एक पूरी पजल रॉन्ग हुई है, मान रहे हो। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन गलत किए हैं मैंने, और ऐसा होता है ना कि बाय लक हम गलत कर देते हैं पजल को, पर कहीं ना कहीं ठीक होता है उसमें भी कल नहीं था, उसमें 5 के 5 क्वेश्चन गलत है मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये तो एक क्वेश्चन तो यही गलत करे बैठी हूँ मैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो बस यही गलती की थी, और एफ की जो पोजीशन आ रही थी वो आपकी सी से इस साइड आ रही थी, गलती की, ये गलती की मैंने, ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन गलत कर दिया हमने, इसमें आपका आना था AXE, यही इस क्वेश्चन में गलती कर दी हमने, ठीक है। तो अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश विच ऑफ द फ्लोइंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो AXE होना था लेफ्ट एंड से, B यहाँ से आ जाता, ठीक है, और B का A,
हाँ देखो, बी का ए, ये ए से स्टार्ट होता, हमें बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट वर्ड भी देख लेते तब भी काम चल जाता अपना, है ना। माइंड नहीं चला उस टाइम माइंड नहीं चला। देखो इसमें इन्होंने चेंज करवाया, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही चेंज कर लेते अपन, ए का बी, ई का ए का हो जाता जेड, ठीक है, और ई का हो जाता आपका तो हाँ हाँ, ए का बी होता, ई का डी, ई का एफ हो जाता, टी का एस हो जाता, तो यहीं से भी हो जाता, तो वर्ड पहला वर्ड ये बन जाता, दूसरा ये बन जाता। हाँ ये हो गया। और इसमें क्या गलती की हमने, z ग्रेटर देन सी, z ग्रेटर देन सी सही तो है, और x ग्रेटर देन b, बीच में ये वाला भी तो था, ये गलती की अपने, ये सही होना था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस पजल को मैं अभी बनाती हूँ, देखते हैं क्या है क्या नहीं इसको अच्छे से। एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऑफ कोर्स माय एडिटिंग सो अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो प्रैक्टिस मॉक पर रहेगी। सो प्रैक्टिस मॉक का प्लीज लगाइएगा आप मॉक, ठीक है, 2022 का IBPS क्लर्क का फर्स्ट मॉक लगा लीजिएगा, उस पर हम बनाएंगे, और ये मॉक पहले लगाएंगे, उसके बाद में प्लीज कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और फिर ही ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी गुड लक गाइस, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।